आज की डेट में एक अच्छी बाइक लेने अगर आप जाओगे तो 1.5 लाख तो आपको यहाँ पे देना ही पड़ेगा मिनिमम। और अगर आप अंडर 3 लाख देखने जाओगे तो भाई इतने सारे बाइक्स भरे पड़े हैं कि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। बट टेंशन नॉट, आज इस वीडियो में आपको अंडर 3 लाख बाइक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड आपको अगर एक बाइक लेनी है किसी भी कैटेगरी में तो आपको ये वाली वीडियो हेल्प करने वाली है। भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड इस लिस्ट की सबसे पहले बाइक के बारे में बात करी जाए तो वो है अपनी टीवीएस अपाचे RTR 310 एंड इट्स वन ऑफ माई फेवरेट बाइक। अब यहाँ पे अगर इसकी प्राइसिंग हम देखें तो 2.50 लाख से लेकर 2.72 लाख तक इसकी जो प्राइसिंग है वो यहाँ पे जाती है। अब इस बाइक को अगर मैं आपको डिजाइन के बारे में बताऊं तो भाई देखो, डिजाइन यहाँ पे इस बाइक की बहुत ही ऐसे एडवांस्ड मॉन्स्टर लुकिंग जो डिजाइन है वो यहाँ पे आपको मिलती है, जिसमें आपको फीचर्स और जो टेक है वो यहाँ पे लोडेड है। यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ ना तो कलर TFT कंसोल मिलता है जिसमें आपको टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है। इसमें आपको 5 राइडिंग मोड्स मिलते हैं एंड मेरे हिसाब से ये एक बिगनर बाइक है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको राइडिंग मोड्स मिलते हैं उसमें आप इस बाइक की जो पावर है आपको उस हिसाब से आप यहाँ पे निकाल पाओगे। जैसे इसमें आपको रेन, अर्बन, स्पोर्ट, ट्रैक एंड सुपर मोटो मोड जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। एंड अगर आप रेन एंड अर्बन में चलाओगे तो 26.7 bhp की पावर एंड 27.3 Nm का जो टॉर्क है वो आपको निकाल के देगी रेन एंड अर्बन में। एंड जैसे आप इसके स्पोर्ट, ट्रैक या फिर सुपर मोटर मोड पे आप इस बाइक को चलाओगे तो 35.1 bhp की पावर एंड 28.7 Nm का जो टॉर्क है वो यहाँ पे आपको निकाल के देगी। इसमें आपको TPMS, स्लीपर, क्लच, क्विक शिफ्टर जैसे जो फीचर्स है वो यहाँ पे मिलते हैं। और ऐसे भी कुछ फीचर्स है जो आपको यूजुअली 4 व्हीलर्स में देखने को मिलते हैं। जैसे इसमें आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिलता है, ऑटो हेडलैम्प का फंक्शन देखने को मिलता है, वेंटिलेटेड सीट वाली फंक्शन देखने को मिलती है, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे जो फीचर्स है, एडवांस फीचर्स वो आपको इस वाले बाइक के साथ देखने को मिलने वाली है। अगर मैं आपको इस गाड़ी की इंजन के बारे में बताऊं तो 312 सीसी का इंजन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि लिक्विड कूल्ड है एंड 35.1 bhp की पावर एंड 28.7 Nm का जो टॉर्क है वो आपको इस वाली बाइक में देखने को मिलने वाला है। एंड सस्पेंशन की यहाँ पे बात करें तो USD फोक्स आपको मिलेंगे फ्रंट में एंड रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन यहाँ पे मिलेगी। 17 इंचेस के आपको यहाँ पे जो व्हील्स है वो मिल जाती है एंड 169 किलो की गाड़ी की जो वेट है, मतलब कर्व वेट जिसे हम बोलते हैं, वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो पावर टू वेट रेशियो इस गाड़ी की बहुत ऐसे अमेजिंग तरीके से यहाँ पे रखी गई है। एंड यहीं पर अगर आप देखोगे तो 11 लीटर्स का जो फ्यूल टैंक है वो आपको यहाँ पे मिलता है एंड 800 mm का जो सीट हाइट है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। अब 800 सीट हाइट मेरे हिसाब से बहुत ऐसे स्टैंडर्ड है, क्योंकि अगर आपकी हाइट 5'2", 5'3" भी है ना तो आप आराम से इस वाले बाइक को चला पाओगे, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत वाली बात वहाँ पे नहीं है। एंड बाकी कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे मुझे इस बाइक से रिलेटेड अच्छी नहीं लगी थी, वो है कि भाई इस बाइक में आपको वाइब्रेशंस मिलते हैं एंड वाइब्रेशन आपको तब मिलेगा जब आप इस गाड़ी को मिड रेंज से, जैसे ये टॉप एंड में आपको जाती है तो वहां पे आपको इस बाइक में वाइब्रेशंस यहाँ पे फील होने वाले हैं। एंड यहाँ पे देखोगे तो इसका जो डायरेक्ट राइवल है वो है अपनी ड्यूक 390। अब ड्यूक 390 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसमें आपको थोड़ी सी कम पावर यहाँ पे देखने को मिलती है, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये वाली बाइक बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे परफॉर्म करती है। अब अगर यहाँ पे बढ़े अपनी दूसरे बाइक की तरफ तो वो है अपनी बिल्कुल नई रॉयल एनफील्ड की गोरिल्ला 450। अब ये जो बाइक है ना आपको हंटर 350 और हिमालयन 450 का मिक्स्ड अप वर्जन है। मतलब इसमें आपको जो हाइट, लेंथ, वेट, ये सब जो सारी चीजें नहीं आपको हंटर 350 की तरह आपको मिलने वाली है, बट जो इंजन और जो टेक है वो आपको यहाँ पे हिमालयन 450 की तरह देखने को मिलने वाला है। प्राइसिंग अगर बात करें तो 2.39 लाख से लेकर 2.54 लाख तक जाती है एंड इसमें आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलने वाला है, एनालॉग, डैश एंड फ्लैश। एंड यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ ना तो हिमालयन जैसा ही सेम इंजन यहाँ पे आपको 450 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन जो है वो आपको मिलेगा। 40.02 bhp की पावर एंड 40 Nm का जो टॉर्क है वो आपको ये वाले इंजन निकाल के देती है। और ये इंजन इस बाइक के साथ बहुत ही अलग तरीके से परफॉर्म करता है। मतलब लिटरली यहाँ पे ये बाइक ने एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला जो चीज है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। और अगर मैं आपको इसके कुछ फीचर्स के बारे में बताऊँ तो फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल यहाँ पे मिलता है, राइड बाय वायर का टेक्नोलॉजी मिलेगा, राइडिंग मोड्स मिलते हैं, नेविगेशन वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे इस वाले बाइक के साथ मिलने वाली है। एंड इस बाइक में आपको 120 सेक्शन के जो टायर्स है वो आपको फ्रंट में मिलते हैं एंड 160 सेक्शन के जो टायर्स है वो आपको रियर में मिलते हैं। अब ये चीज़ जो है ना ये आपको वन ऑफ दी वाइडेस्ट टायर्स आपको मिलते हैं इसके सेगमेंट में। एंड मेरे हिसाब से मैंने तो अभी तक नहीं देखा है, या फिर अगर रॉयल एनफील्ड की भी सारे बाइक्स को देखे तो उसमें भी आपको मोस्टली 90/90 के टायर्स या फिर 100 सेक्शन के जो टायर्स है वो आपको फ्रंट में मिलते हैं एंड 120 या फिर 140 के सेक्शन के जो टायर्स है वो आपको रियर में मिलते हैं। इतनी वाइड टायर्स आपको इस बाइक में ही देखने को मिलता है, तो वो एक अच्छी चीज़ लगती है। बाकी इस वाले बाइक का मैंने रिसेंटली एक डिटेल रिव्यू बनाया है, यहाँ पे आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा तो आप लोग जाके वो वीडियो देख लेना और अच्छे तरीके से वहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आने वाली है। एंड इस बाइक में जितने भी सारे कंप्लेंट्स थे ना, जैसे हिमालयन 450 में जो जितने भी सारे कंप्लेंट्स थे वो सारे कंप्लेंट्स आपको इस वाले बाइक के साथ यहाँ पे दूर कर दी गई है। मतलब जो सीट हाइट है वो कम कर दी गई, वेट जो है वो कम कर दिया गया है, जो ईजी ड्राइविंग जिसे हम बोलते हैं, जैसे हिमालय में बहुत लोग को सिटी ड्राइविंग में, मतलब सिटी ड्राइविंग में बहुत दिक्कतें आती थी, बट यहाँ पे गोरिल्ला 450 के साथ ये सारी चीज़ें यहाँ पे खत्म हो गई है। एंड ये एक ऐसी बाइक है ना जिसको आप नॉर्मल कम्यूटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ऑफ रोडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो एंड क्रूजिंग वगैरह आप कर रहे हो, लॉन्ग राइड्स वगैरह
मार रहे हो तो आराम से आप इस वाले बाइक के साथ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी वाली चीजें वहां पे नहीं है। अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी बाइक की तरफ, और जो है हमारी बहुत ही ऐसे प्रीमियम बाइक, वो है हमारी होंडा की CB300R। ये बाइक की प्राइसिंग आपको 2.40 लाख तक आती है एंड इसमें आपको बस एक ही वेरिएंट देखने को मिलेगा। अब ये बाइक के उतने ज्यादा सेल्स नहीं है, बट आप मेरी मानोगे तो भाई ये बाइक वन ऑफ ए काइंड है, बहुत ही प्रीमियम लुक्स के साथ, बहुत ही प्रीमियम फील के साथ आपको ये वाली बाइक आने वाली है। एंड इसमें आपको जो इंजन है वो आपको 286 सीसी का जो इंजन है वो मिलेगा, 30.7 bhp की पावर एंड 27.5 Nm का जो टॉर्क है वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ। अब इस बाइक की पावर फिगर्स पे मत जाना, क्योंकि ये बाइक बहुत ही सही परफॉर्म करती है एक्चुअल में, और इसके इंजन बहुत ही ज्यादा रिफाइंड है। मतलब मैं आपको ऐसे बोलूँ ना कि इस सेगमेंट के वन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड इंजन आपको होंडा CB300R में देखने को मिलने वाला है। इसमें आपको फ्रंट एंड रियर में दोनों में आपको डिस्क मिलेगा, डुअल चैनल ABS के साथ आती है एंड 146 किलो की जो गाड़ी का वेट है वो यहाँ पे आपको मिलने वाली। 110 सेक्शन के जो टायर्स है फ्रंट में एंड 150 सेक्शन के जो टायर्स आपको रियर में मिलेंगे। एंड इस बाइक में ऐसे आपको 801 mm की जो सीट हाइट है वो मिलती है, बट बैठने के बाद आपको ये बाइक ना और ऐसे कम हाइट की लगी, मतलब ऐसा लगेगा कि कुछ 780 या फिर 785 mm की जो सीट हाइट है वो है। मतलब ये कहने का कि अगर आपकी शॉर्ट हाइट है, मतलब अगर आपकी हाइट लाइक 5'2", 5'3" है, तो आप आराम से इस बाइक को चला पाओगे, कोई भी दिक्कत वाली कोई भी परेशानी वाली वहाँ पे बात नहीं है। अब 146 किलो की जो कर्व वेट है वो यहाँ पे आपको मिलने वाली है, और ये इस बाइक को वन ऑफ द मोस्ट लाइटेस्ट बाइक बना देता है इस सेगमेंट की। भाई मेरे हिसाब से अगर आपको एक लाइट वेट बाइक चाहिए, कम सीट हाइट वाली बाइक चाहिए, एक छोटी सी अच्छी रिफाइंड अच्छे प्रीमियम लुक के साथ जाए, तो आप इस वाले बाइक के साथ जा सकते हो। बाकी इसमें आपको 9.7 लीटर का जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो आपको यहाँ पे मिलने वाले। फीचर्स के बारे में बात करें तो असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिलेगा, LED हेडलाइट्स मिलने वाली है, LCD जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो आपको मिलेगा, USD फोक्स एंड मोनोशॉक का जो सस्पेंशन सेटअप है वो आपको फ्रंट और रियर में मिला के मिलने वाली है। अब इस बाइक की मुझे स्पेशली हैंडलिंग बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लगती है, मतलब एकदम थकान नहीं होगी एंड सीट जो है वो बहुत ज्यादा इससे कंफर्टेबल मिलता है एंड ब्रेकिंग तो भाई एक नंबर मिलती है इस वाले बाइक में। एंड जो लुक्स एंड जो फील है ना भाई इस बाइक की बहुत ही ऐसे प्रीमियम है। आप जब इस बाइक को ऐसे सामने से देखो तो आपको सारी चीजें वहां पे कंफर्म हो जाएंगी। बाकी आपको ये बाइक अपनी TVS Apache RTR 310 एंड ट्रैम्प स्पीड 400 से ये डायरेक्ट ऐसे राइवल करती है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोग ने अभी तक होंडा CB300R चलाया है तो आपको वो बाइक कैसी लगी, या फिर आप लोग ने ऐसे उसे कभी देखा है तो वो आपको बाइक कैसे लगती है। एंड ये जो अगली बाइक है ना गाइज, ये एक ऑलराउंडर बाइक है। आप इससे ऑफ रोडिंग करा लो, क्रूजिंग करा लो, एडवेंचर करा लो, या फिर आप नॉर्मल लॉन्ग ड्राइव से आप चल जाओ, ये बाइक आपको सारी चीजों में बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे फिट बैठती है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बजाज डोमिनार 400 के बारे में। टाइम पहले इस बाइक को एक नया अपडेट मिला था जिसमें इस बाइक की जो प्राइसिंग है वो उसे थोड़ा बढ़ा दिया गया था, और इस बाइक की जो प्राइसिंग है वो 2.32 लाख अब आपको यहाँ पे पड़ जाती है एक शोरूम प्राइसिंग। और इस प्राइस में आपको एक पावरफुल 373 सीसी का जो इंजन है, लिक्विड कूल्ड इंजन, वो आपको यहाँ पे मिलता है, जिसमें आपको 40 bhp की पावर, 35 Nm का जो टॉर्क है एंड वो मिल जाती है। बाकी बिलीव मी ये एक बहुत ही ज्यादा कैपेबल बाइक है एंड देखो लुक्स आपको बहुत ही ऐसे बोल्ड मिलती है एंड इतने टाइम के बाद भी ये जो बाइक है ये अभी भी अगर आपके रोड पे जा रही है तो भाई लोग इसे जरूर देखते हैं, क्योंकि भाई ये इस बाइक की जो लुक्स है ऐसे बहुत बोल्ड और मस्कुलर जो लुक्स है वो आपको यहाँ पे निकाल के देती है। एंड अभी भी ये बाइक आपको ऐसे कहीं आउटडेटेड नहीं लगी, तो वो एक चीज मुझे डोमिनार की बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे। बाकी अगर यहाँ पे फीचर्स के बारे में बात करें तो राइड बाय वायर की टेक्नोलॉजी, स्लीपर क्लच, LED सेटअप, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, और टूरिंग के लिए इसमें बहुत सारे आफ्टर मार्केट जो एसेसरीज है वो आपको अवेलेबल है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको फ्रंट में आपको USD फोक्स एंड रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन जो है वो यहाँ पे आपको मिलने वाले 70 इंचेस के यहाँ पे आपको टायर्स में मिलते हैं एंड यहाँ पे आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स जो है जो हमें मोस्टली कार्स में ऐसे देखने को मिलते हैं वो आपको यहाँ पे मिलती है। एंड इसमें आपको 30 लीटर्स का जो फ्यूल टैंक है वो आपको मिलता है। 193 किलो की जो गाड़ी की कर्व वेट है वो मिल जाती है एंड 800 mm का जो सीट हाइट है वो मिलता है। अब 800 सीट हाइट मैंने आपको बोला ना कि मेरे हिसाब से बहुत स्टैंडर्ड है, तो अगर आपकी हाइट 5'3", 5'4", 5'2" भी है तो आप आराम से इस बाइक को चला पाओगे। एंड जैसा कि मैंने आपको बोला आप इस बाइक के साथ कुछ भी कर सकते हो, लाइक क्रूजिंग, एडवेंचर, ऑफ रोडिंग, टॉप स्पीड आपको लगानी है या फिर कुछ भी करनी है तो आप इस बाइक के साथ आराम से कर सकते हो। ये सारे कैटेगरी में ये बाइक बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे फिट बैठता है। बाकी आपको डोमिनार 400 कैसे लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। एंड अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलना और वीडियो को शेयर भी करना मत भूलना। बाकी बढ़ते हैं अपनी दूसरी बाइक की तरफ जो है हमारी बजाज की पल्सर NS 400Z। अब इस बाइक की प्राइसिंग इतनी एग्रेसिव रखी गई है कि भाई आपको 1.81 लाख आपको इस बाइक की जो प्राइसिंग है वो मिल जाती है, और इस प्राइस में आपको इस बाइक में बहुत सारे हिला देने वाले फीचर्स आपको आते हैं। इसमें आपको सेम 373 सीसी का जो इंजन है वो मिल जाएगा, 40 bhp की पावर, 35 Nm का टॉर्क मिलता है, और ये सेम इंजन आपको डोमिनार में भी मिलती है। और इस प्राइस पॉइंट पे मतलब अंडर 2 लाख में इससे पावरफुल बाइक आपको और कहीं पे भी नहीं मिलने वाली, और तो वो मेरा एक दावा है। बाकी इवन बस पावर ही नहीं, इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको इंटरेस्टिंग मिलती है। सबसे पहले इसमें आपको जो लुक्स है वो आपको एकदम यहाँ पे फ्रेश मिलता है, तरकता धरकता वाला जो लुक्स है, जो डिजाइन है वो यहाँ पे आपको मिलने वाली है, जिसमें आपको एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, जिसमें आपको LED DRLs भी इंक्लूडेड है यहाँ पे, जो आपको ऐसे फ्लैश टाइप का LED DRL है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। लिटरली में ये बाइक्स की जो लुक है ना फ्रंट से बहुत ऐसे फ्रेश लगती है एंड
बहुत हद तक ये लगता है कि जो अपनी NS 200 आती थी वैसा आपको लुक्स यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे कुछ अपडेटेड चीजें तो आपको यहाँ पे मिल ही रही है। बाकी यहाँ पे आपको इवन साइड से भी अगर आप इस बाइक को आओगे ना तो पूरी ऐसे भारी भरकम जो बाइक है वो आपको यहाँ पे लगी, मतलब ऐसा लगता है ना कि ये बाइक आपको एकदम फुर्सत से बनाया गया है। तो वो एक चीज है। बाकी यहाँ आपको 4 राइडिंग मोड्स मिलते हैं जिसमें आपको रोड, स्पोर्ट, रेन एंड ऑफ रोड वाला जो राइडिंग मोड्स है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। बाकी राइड बाय वायर, स्लिपर क्लच, USD फोक्स, एडजस्टेबल लीवर्स वगैरह सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला ना, इस प्राइस रेंज में इससे ज्यादा पावरफुल बाइक, फीचर्स लोडेड बाइक आपको नहीं मिलने वाली है। अगर आप R15 की तरफ भी जाओगे तो आपको 155cc की आती है गाड़ी, तो उसकी भी प्राइस आज के डेट में वो 2,10,000 के अप्रॉक्स वो चल जाती है। एंड उसमें भी आपको वही 155cc का इंजन देखने को मिलता है। ठीक है, वहां पे आपको M वाला जो उसका वेरिएंट है R15M, उसमें आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो कि आपको इंटरेस्टिंग बना देती है। बट वहां पे पावर के बारे में अगर बात करें तो इससे ज्यादा पावरफुल बाइक आपको वहां नहीं मिलने वाली है। तो वो एक चीज है। बाकी आपको यहाँ पे 174 किलो की गाड़ी की कर्व वेट है। अब इस वजह से इस गाड़ी की पावर टू वेट रेशियो है ना भाई बहुत ही ऐसे भयानक लगी हुई है। और यहाँ पे आपको 12 लीटर्स का जो फ्यूल टैंक है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। 807 mm का जो सीट हाइट है वो यहाँ पे मिलती है। अब 7 mm यहाँ पे थोड़ा हाई है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने जब इस बाइक को राइड करा था तो मेरी हाइट है 5'10", तो उस हिसाब से मुझे यहाँ पे बाइक को चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी। एंड मुझे ये भी लगता है कि अगर आपकी हाइट है 5'3" या 5'4" तो आप इस बाइक को आराम से चला पाओगे, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत वाली वहाँ पे बातें नहीं होने वाली है। बाकी 168 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो यहाँ पे आपको मिलने वाले है, तो आप इस बाइक के साथ ऑफ रोडिंग थोड़ा बहुत यहाँ पे आप कर सकते हो। तो वो सारी चीजें, बाकी मेरे हिसाब से इस बाइक में कुछ ऐसा हेट करने वाला चीज नहीं है जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता पाऊँ, क्योंकि इस बाइक में मुझे सब सारी चीजें बहुत अच्छी लगी। जिस प्राइस पॉइंट पे ये आती है, फिट एंड फिनिश हो गई, लुक्स हो गए, इंजन हो गया, टेक हो गया, सारी चीजें मुझे यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत ही ऐसे एग्रेसिव लगी, बहुत सही लगी। बाकी आपको NS 400Z कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। एंड आपको इस वाले लिस्ट में से कौन से ऐसी बाइक है जो आपको पसंद आई, एंड आप कौन से बाइक को रिकमेंड करना चाहोगे अपने लिए या फिर अपने फ्रेंड्स के लिए, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी आई होप आपको इस वाले वीडियो से एक प्रॉपर अंदाजा लग गया होगा कि अंडर 3 लाख सेगमेंट में अगर आप एक बाइक देख रहे हो तो आपको कौन से बाइक के साथ जाना चाहिए। आगे आप कौन सी बाइक लेने वाले हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो कि इस चीज को लेके बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है। बाकी चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना, लाइक कर देना वीडियो को, और भाई इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, वहाँ पे डेली अपडेट, डेली रील्स आपको मिलते रहते हैं। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, से दिस इज मोटो वर्ल्ड साइनिंग ऑफ।